और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां सीएससी की बैठक का आपको बता दें सीएससी दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए हैं। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कॉमन सर्विस सेंटर दिवस का ये आयोजन है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। हमारे साथ और जुड़े हुए हैं आज माननीय विधायक खजान दास जी और माननीय विधायक उमेश शर्मा जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे स्टेट हेड श्री अश्विनी कुमार जी। जोरदार तालियां सभी के लिए मंच पे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारा सीएससी सॉन्ग है, इसको प्लीज हम प्ले करें और आप सभी लोग प्लीज बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बैंक अमीरों के कहे जाने वाले बैंक आज देश के जनगण मन यानी आम जन के बैंक बन गए हैं। बड़ी संख्या में आज जनधन के खाते खुल गए हैं, अनेक योजनाएं आज संचालित हो रही हैं। इसलिए सीएससी सिर्फ एक सेवा केंद्र नहीं है, बल्कि ये विश्वास का केंद्र है जो ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भाइयों बहनों, आज देश में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां डिजिटल सेवाएं उपलब्ध न हो। इसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व के साथ साथ आप सबकी मेहनत भी है, आप सबका समर्पण भी है। दो सीमित संसाधनों में आज लोगों को ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। आपने ग्राम पंचायतों को डिजिटल पंचायतों में बदलने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मुझे देखकर गर्व होता है कि आज सीएससी के माध्यम से लाखों को लोगों को डिजी लॉकर की सेवाएं मिल रही हैं। लाखों लोगों के यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण हो रहा है। साथ ही करोड़ों लोगों के आज आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन संबंधी अनेक सुविधाएं आज उपलब्ध हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई संजीवनी से परामर्श लिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोडिंग, टेली एजुकेशन, डिजी पाठशाला जैसे अनेक अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। सीएससी न केवल डिजिटल सेवाओं को, इसने न केवल लोगों के घर घर तक पहुंचाया है, बल्कि रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा किए हैं। परंतु मेरा मानना है कि सीएससी के साथ जुड़े ग्राम स्तरीय उद्यमी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान आप सबके माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में भी आपका योगदान हो रहा है। भाइयों बहनों, आज पूरे देश में 5 लाख से अधिक सीएससी सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 13,000 सीएससी सेंटर्स उत्तराखंड में स्थित हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आज बड़ी संख्या में सीएससी सेंटरों का संचालन हमारी मातृशक्ति कर रही है, महिलाएं कर रही हैं। और वो केवल सीएससी सेंटरों का संचालन ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आज वो प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी हमारी एक अलग पहचान बनती जा रही है। और ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर
और डिजिटल प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में भी डिजिटल और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हम कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाने का कार्य किया है। इसके अलावा हम ई टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग, पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारियां भी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में एक डैशबोर्ड की भी शुरुआत की है, जो चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को पहले ही मौसम पूर्वानुमान से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही हम हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जहां एक और हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल रिसर्च और स्टार्टअप्स के अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार नई नई तकनीकों और नवाचारों के उपयोग से सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सेवा का अधिकार जैसे पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन जैसे हमारे नवाचार, ये आज आम आदमी की पहुंच सीधे सीधे शासन तक, सरकार तक बना रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का एक मार्ग बन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है